ओम नमो आदेश गुरु को। हर हर महादेव, जय माता काली। तो प्रेमी भगतजनों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्यों ज़रूरी है पितरों की मुक्ति। एक टॉपिक ये है, दूसरा है पितृदोष के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और निवारण क्या है। तो इन तंत्र के गूढ़ रहस्य जो हैं उनके बारे में हम आपको आज बड़ी बारीकी से, बड़ी सिंपल भाषा में, हिंदी भाषा में बिल्कुल आराम से आपको समझाएंगे कि क्यों ज़रूरी है पितरों की मुक्ति। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पितर आखिर होते कौन हैं। पितरों का संबंध आपसे ही होता है, आपके खून के ब्लड रिलेशन में जो लोग होते हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनको हम पितर कह सकते हैं। इसमें आपके चाचा, पिता की पीढ़ी, दादा की पीढ़ी, परदादा की पीढ़ी, इस तरह के लोग होते हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपकी बुआ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपका भाई हो सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, जिसकी शादी न हुई हो, तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। अब वह आपके कुल में जन्मा था, संपत्ति पे उसका बराबर अधिकार था, चाहे वह आपके चाचा थे या दादा की पीढ़ी में कोई थे, बाबा की पीढ़ी में थे, तो उसका संपत्ति में समान अधिकार था। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसकी संपत्ति को आपस में बांट लेते हैं, चाहे वह घर की शक्ल में हो, किसी प्रॉपर्टी प्लॉट की शक्ल में हो, खेती की ज़मीन की शक्ल में हो, या पैसे की शक्ल में हो। कोई भी ऐसी वस्तु जो कि उसका हिस्सा थी, उसका हक था, अधिकार था, उसकी मृत्यु के पश्चात वह परिजनों में बांट लिया जाता है। बांटने के लिए झगड़े भी होते हैं, कोर्ट केस तक चल जाते हैं कि मेरा, वो कहता है मेरा, एक भाई कहता है, उसकी पत्नी कहती है कि हमारा, हमने ये किया था, वो किया था, हमने सेवा की थी, हमने उसकी बीमारी पर, इलाज पर पैसे लगाए थे, इसलिए उसका हक हमारा हक। इस तरह से विवाद भी होते हैं। तो ये जो संपत्ति हम बांट लेते हैं, संपत्ति के पीछे लालयित हम रहते हैं, वह तो ठीक है, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात आप ही उसके वारिस होते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि पितर जो है मृत्यु के पश्चात जो प्रेत योनि में पड़ा है, नरक भोग रहा है, उसके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। अधिकतर लोग तो कोई जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, वो तो भूल जाते हैं कि हमारा कोई परिजन ऐसा मरा था और उसकी संपत्ति का हिस्सा हमने बांट लिया था। अब वह इधर उधर भटकता रहता है। कई केसों में तो तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा बाकी वो उसको पकड़ भी लेते हैं और पीड़ित करते हैं, इधर उधर उससे गलत कार्य करवाते हैं, अनेक लोगों के घर में भेजते हैं, उसे बहुत पीड़ा दी जाती है जिस पे कि रोना आ जाता है। ऐसी भयंकर पीड़ा तांत्रिक देते हैं, सालों साल उसे बंदी बना के रखते हैं। तो वह पितर क्या करता है, फिर वह रोता हुआ आपको बद्दुआएं देता है कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है, मेरा तो अब शरीर रहा नहीं, इसलिए मैं जप नहीं कर सकता, हवन नहीं कर सकता, भंडारे नहीं कर सकता, पितरों के जितने भी कार्य होते हैं, तर्पण आदि, पिंडदान, वह कुछ नहीं कर सकता शिव के लिए, क्योंकि वह खाली एक आत्मा होती है, एक ऊर्जा होती है जो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकती है। फिर वह किससे आस लगाए? वह आपसे ही आस लगा सकता है कि आप उसके परिजन हैं, आप उसके लिए कुछ करेंगे, कुछ श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रयास करेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसों में मैं देखता हूँ कि ऐसा लोग नहीं करते हैं। अब एक भरा पूरा परिवार है, 40-50 व्यक्तियों का परिवार है, 4-5 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनमें से कोई विरला ही, कोई रेयर केस होता है, कोई एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पितरों के बारे में सोचता है। नहीं तो बाकी तो जानवर की तरह जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रात को स्त्री संग सोते हैं, संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने लगे रहते हैं मोह माया के चक्कर में, नौकरी में, व्यापार में, पैसे इकट्ठे करने। बाकी कोई भी लोग इसकी चिंता नहीं करता है कि आपके पितर प्रेत योनि में पड़े हैं, कष्ट भोग रहे हैं, आपको बद्दुआएं दे रहे हैं।
क्योंकि आजकल तो जीवित माता पिता को भी कोई देख के खुश नहीं है। पत्नी के आते ही माता पिता भी पराये हो जाते हैं। वो बेचारे बैठे बैठे देखते रहते हैं। कई घरों में तो माता पिता को झाड़ू पोछा तक लगाना पड़ता है। पत्नी के घर में चलती है, पति सुबह जॉब पर चले जाते हैं, दुकान पर चले जाते हैं, पीछे से उनकी पत्नी माता पिता को प्रताड़ित करती रहती है, जिससे कि एक दिन या तो वह मर जाते हैं या अपना घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसा ही पितरों के साथ हम करते हैं। अभी इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी हमारे पास गुजरात के राजकोट से एक अशोक भाई बाघेला आए थे। वो अपने पितरों की क्रिया के प्रति चिंतित थे। वह चाहते थे कि भगवान ने सब कुछ दे रखा है तो हमें पितरों की मुक्ति करानी चाहिए प्रेत योनि से, वो भी पितरलोक में जाएं या फिर नया जन्म उन्हें मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, नरक से मुक्ति मिल जाए, उनके कष्टों से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा कोई विरला ही सोचता है। लाखों आदमी हैं, उनमें से कोई एक दो उंगलियों पर गिन सकते हैं आप जो अपने पितरों के विषय में सोचते हैं। और मेरी नज़र में सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने पितरों के विषय में सोचता है। क्योंकि पितर अपना हिस्सा आपको दे गए हैं, अपना आशीर्वाद आपको दे गए हैं, सब कुछ तो आपको दे गए हैं। अब उनकी मुक्ति कौन कराएगा? कोई बाहर का व्यक्ति तो कराएगा नहीं। तो अशोक भाई वाघेला कह रहे थे कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूँ सोच सोच के कि मेरे पितरों की मुक्ति कैसे होगी, क्या होगी। तो हमने कहा बेटा आप हरिद्वार आइए, हम कराते हैं आपके पितरों की मुक्ति प्रेत योनि से। तो वो आए तो कहने लगे कि मेरे जो भाई हैं, चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, परिजन हैं, कुटुंब कबीले वाले लोग हैं, मैंने कई बार उनको भी बोला था कि हमारे जो पितर मर गए हैं, हमारी बुआ जी मर गई है, चाचा जी मर गए हैं, जो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका हिस्सा हमने ले लिया था, वह लोग पीड़ित हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए प्रयास किया जाए। लेकिन ज़्यादातर घरों में स्त्रियों की चलती है। अब भाई को बोला कि ऐसे ऐसे करना है, पितरों के लिए हम करेंगे। भाई ने स्त्री की तरफ देखा, स्त्री ने हाथ हिला दिया कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें 2 रोटी मिल रही है, हम खा रहे हैं आराम से, हमें क्या लेना देना है पितरों से। तो इस तरह के लोग इस धरती पर रहते हैं, जिनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप मूढ़ हो, अधम हो और धर्म से अपने विमुख हो। क्योंकि आपके ही रक्त संबंध में वो थे लोग और वो पीड़ित हैं, तो उसका फ़र्ज भी आपका ही बनता है। अब वो आपको बद्दुआएं देते हैं, आपके पितर दोष लगता है आपको, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कई लोगों के घर में तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं, जिससे कि भूत प्रेत, मसान, चुड़ैल, डायन, डाकनी, हाकनी, साकनी, लाकनी, कोई बेताल, कोई पीर कुछ ना कुछ घुस जाता है और उनकी वृद्धि को रोक देता है। स्त्रियों के साथ रात को गलत संबंध बनाए जाते हैं प्रेत द्वारा, पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ जाता है, बोलचाल तक नहीं रहती, अलग अलग रहने लगते हैं। इस तरह की अनेक कठिनाइयाँ उनके जीवन में आती है। इसके कुछ लक्षण बता देता हूँ मैं पितृदोष के। सबसे पहला लक्षण जो होता है वह है संपत्ति विवाद। यदि पितृदोष है तो संपत्ति विवाद आपके जीवन में ज़रूर दस्तक देगा। कोर्ट केस चलेंगे आपके, जिसमें कि लाखों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, वकील आपको लूट लेंगे, बुला के परेशान हो जाओगे आप चक्कर काटते काटते कोर्ट के। 15 से 20 साल लग जाते हैं कोर्ट केस चलते चलते संपत्ति विवाद का, जिसमें आपके वृद्धि के रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो पैसा आपको अपनी तरक्की पर खर्च करना था वह आप वकीलों को तहसील में, कोतवाली में, पुलिस स्टेशनों में लगा रहे हैं या फिर तांत्रिकों को दे रहे हैं ताकि वह सामने वाली पार्टी को वह तंत्र क्रिया से पीड़ित कर दे। तो पहला जो लक्षण है वह है संपत्ति विवाद, कोर्ट केस। दूसरा लक्षण है पति पत्नी के बीच के केस। इसमें पुलिस स्टेशन के केस, फिर वह कोर्ट में जाती है दहेज के केस, खर्चे के केस, तलाक के केस। इस तरह के विवाद में आप उलझ जाते हैं यदि कि आपके पितरों के संबंध में कोई पितृदोष आपको लगा है। तीसरा लक्षण होता है आपकी संतान। आपकी संतान बिगड़ना, बीमार रहना, नशे की तरफ चले जाना, चोरी करना, आपको कुछ न समझना, माता पिता से पिटाई करना, उल्टा बोलना, किसी की इज्जत न करना, काम धंधा न करना, घर पर पड़े रहना, माँ बाप का सर फोड़ना और खाना। कहने का मतलब ये है कि आपको संतान का कोई सहयोग नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा आपको एक दुख ही मिलेगा कि आज इसने ये कर दिया है, इतने पैसे भरने पड़ेंगे तब ये छूटेगा।
तो इस तरह के आपके जीवन में संकट आ जाते हैं यदि कि आपको पितृदोष के कोई लक्षण लग गए हैं। तो ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण जो होता है आपकी वृद्धि का रुक जाना। आपका व्यवसाय है, खेतीबाड़ी है, पशु का काम करते, दूध का काम करते हैं, आप जॉब का काम करते हैं, पितरों के रुष्ट हो जाने के कारण आपका ओज ओरा बिल्कुल नष्ट हो जाता है। आप में आत्मविश्वास, आत्मबल नहीं रहता है और आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं, आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप माथा पकड़कर बैठ जाते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई काम सफल नहीं हो रहा है, मेरी कोई डील है वह पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो बेटा ये सीधा सीधा पितृदोष के लक्षण हैं। इसके अलावा जो ऊत पितर होते हैं वो महिलाओं को, लड़कियों को अक्सर रात के समय परेशान करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। कहने का मतलब उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जैसे कोई ऊपर लेट गया है। उनका दम घुटने लगता है, जैसे किसी ने गला दबा दिया है। छाती पर वजन आता है, जैसे कोई बैठ गया है। और नीचे के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, स्त्री के अंग जो होते हैं, ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। शरीर पर उनके अक्सर खरोच के निशान भी पाए जाते हैं, जैसे आपको नाखून से किसी ने खरोच मार दी है। इस तरह के निशान सतन पे, जांघों पे, पेट पे, कमर पे, हाथों पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हाथों और पैरों पर नीले रंग के धब्बे उभर आते हैं। नीले रंग के धब्बे जैसे किसी ने पकड़ के जोर से हाथ को भींच दिया है, वहाँ पे नील का निशान हो जाता है। वह पकड़ के दोनों हाथ और झटके मारता है। रात के समय आपको झटके लगते हैं। इस तरह के अनुभव स्त्रियों के साथ होने लगते हैं। यह ऊत पितरों के लक्षण हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसके निवारण कैसे होते हैं। तो बेटा इसका निवारण सीधा सीधा यह होता है। देखिए, आप किसी भी तांत्रिक के पास जाएंगे, ओझा, गुनिया, सोखा, कोई बांकी, कोई भगत, आप किसी के पास भी धक्के खा लीजिएगा। साफ साफ बता रहा हूँ, मैं धक्के खाना ही बोलूँगा। धक्के खाना, जूते खाना, क्योंकि आपके यही काम रह गए हैं। भक्तों के पास धक्के खाते हैं, जूते खाते हैं, काम आपका बनता नहीं है। आप किसी भी भगत, तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोखा, बाकी के पास जाएंगे तो वह बोलेगा कि तंत्र क्रिया है, किसी ने करवा दिया है, चाचा ने करवा दिया है, ताऊ ने करवा दिया, भाई ने करवा दिया, भाभी ने करवा दिया, मामा ने करवा दिया, चाचा ने करवा दिया। वो आपको दूसरे चक्कर में डाल देता है, जिसके बाद आपके परिवार में आपस में बनती नहीं है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक लड़का और उसका पिता आए थे, जिनको किसी तांत्रिक ने बताया था कि तुम्हारे चाचा ने क्रिया करवा दी है। जिसके बाद उनकी और उनके चाचा के ऐसी भयंकर लड़ाई हुई, दोनों के बीच में मार पिटाई हुई कि हॉस्पिटल में भी खर्चा देना पड़ा, पुलिस थाने में भी पैसे लगे और आज उनके आपस में मुंह के बोल नहीं है। बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई है। दोनों दुश्मनों की तरह रहते हैं और दोनों के घर दीवारें टच करती हैं एक दूसरे से, यानी कि एक जगह पर ही मकान है। तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं वो। और वो कराया किसने? किसी तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोखा ने। उसने सीधा सीधा नाम ले दिया कि तेरे चाचा ने करवाया है। अब चाचा ने करवाया कहाँ? उसके घर में पितृदोष है, पितरों की वजह से परेशानियाँ आ रही थी, लेकिन नाम चाचा का लगा दिया। तो बेटा किसी तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोखा के पास चक्कर काटोगे तो वह आपको रास्ते से भटका देगा। मैं आपको साफ और सिंपल भाषा में बता देना चाहता हूँ, पितरों को कोई भी तांत्रिक, ओझा, गुनिया, सोखा, बाकी कोई भगत, कोई भी निकाल नहीं सकता है, क्योंकि पितर उस घर में उन्होंने जन्म लिया था और महादेव की कृपा से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, वरदान से और ब्रह्मा जी के नियमों के अनुसार जो जिस घर में पैदा हो गया, चाहे वह बाल पितर है, ऊत पितर है, अनशनी पितर है, या फिर वह आपका पितृ देवता है, कोई भी ऐसा अंश है जो आत्मा है जो इस घर में पैदा हुई है, उसको कोई निकाला नहीं जा सकता है। कोई भी नहीं निकाल सकता है, भगवान भी नहीं निकाल सकता है जब तक वह निकलना न चाहे। हाँ, उसको मुक्त किया जा सकता है, प्रेत योनि से मुक्त किया जा सकता है, ताकि वह पितृ योनि में चला जाए, उसकी मलिनता साफ हो जाए, उसके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो कुछ भी था जिसके कारण वह प्रेत योनि में पड़ा है, बुरे नरक को भोग रहा है, अपने कर्मों को भोग रहा है, उस चीज़ को काटा जा सकता है, उसके कर्म फल को काटा जा सकता है। और वह जाप के द्वारा,
हवन के द्वारा, पिंडदान के द्वारा अनेक प्रक्रियाएं हैं जो तंत्र में आती हैं, जिसके द्वारा उसे मुक्त किया जाता है। हम तो सीधे सीधे यही सलाह देते हैं कि पितरों को बंधवाने से अच्छा, निकलवाने से अच्छा आप पैसे लगाते हैं भक्तों के पास, जो कि असंभव कार्य है, उनको मुक्त कराया जाए। जैसे ही उनको मुक्ति मिलती है वो आपको ऐसा आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपका जीवन बदल जाता है, आपके पितर योनि में वो चले जाते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए देवलोक बनाया है, पितरों के लिए पितरलोक बनाया है, मनुष्य के लिए पशुलोक बनाया है। इस तरह से अलग अलग लोगों के लिए, गंधर्वों के लिए गंधर्व लोक बनाया है, सबके लिए अलग अलग लोक बनाए हैं। तो पितरों के लिए जो बना है उसको बोलते हैं पितरलोक। जब आपके पितर प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पितरलोक में स्थान मिल जाता है। पितरलोक में शांति रहती है, संतुष्टि रहती है, तृप्ति रहती है, कोई कष्ट नहीं होता है आपके पितरों को। वो वहाँ बैठे बैठे आपको आशीर्वाद देते रहते हैं, आपकी रक्षा करते रहते हैं। श्राद्ध के समय 15 दिन पितर धरती लोक पर आते हैं अपना भोग श्राद्ध लेने। उसके अलावा पूरा साल वह पितरलोक में ही रहते हैं। तो यदि आप अपने पितरों को प्रेत योनि से मुक्त करा देते हैं और उनको पितरलोक में स्थान दिलवा देते हैं तो आपके क्या कहने। बेटा, मैं मानता हूँ आप सच्चे इंसान, सच्चे मनुष्य, सच्चे ज्ञानी, सच्चे श्रद्धावान भगत, जो कुछ भी हो आप हो, यदि आप अपने पितरों को मुक्त करा देते हैं। क्योंकि पितृ ऋण उतारना अनिवार्य है। आपको किसी ने जन्म दिया, आप किसी को जन्म देंगे, तो पितृ ऋण तब उतरता है जब आप संतान पैदा करते हैं, पुत्र पैदा हो जाता है, तो फिर पितरों का ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अगली पीढ़ी फिर पितरों के लिए कार्य करना शुरू कर देगी जब आप नहीं रहेंगे। तो पितृ ऋण से ऋण होना अनिवार्य है। इसके बिना आपको न तो स्वर्ग मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा, न ही कोई अच्छा लोक मिलेगा। जैसे आपके पितर प्रेत योनि में भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तांत्रिकों के चिमटे खा रहे हैं, ऊर्जाओं से पीड़ित हो रहे हैं, वैसे ही आपको भी मृत्यु के पश्चात भुगतना पड़ेगा। पहले तो आपको जीवित भुगतना पड़ेगा, यहाँ पे ज़मीन पे रहोगे, संतानें आपको घर से निकालेंगी, बुजुर्ग उसमें पड़े रहेंगे, आप वृद्ध आश्रम में कहीं स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर पड़े रहेंगे, भिखारी के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि कोई किसी का नहीं है इस संसार में। और आजकल जो पितृ दोष के कारण पीड़ित लड़के हैं वह स्त्री के आते ही, यानी कि बहू के आते ही माता पिता से कन्नी काट लेते हैं। और पितृ दोष जिनके घर में है वहाँ पक्का यह काम होता है। इसलिए बेटा, अपने पितरों को देखिए, उनका अधिकार आपको मिला है, चाहे आपके पिता के हिस्से में आया था उनका हिस्सा, तो उनको मुक्त कराना अनिवार्य है। जो भी इनको मुक्त कराने के लिए प्रयासरत है, मैं उन्हें देवतुल्य मानता हूँ। और जो अपने पितरों को भूल गए हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ दान पुण्य कुछ भी नहीं करते हैं, मैं उनको मानता हूँ अधम है, मूढ़ है, निरे नीच है ऐसे लोग। तो यह पितर साधना से पितर की मुक्ति के और पितर दोष के कारण लक्ष्य निवारण आदि से संबंधित यह वीडियो है। इसके द्वारा हमने आपको पूर्ण जानकारी दे दी कि आपके पितर कौन होते हैं, उनके दोष क्या होते हैं, किस तरह से मुक्त होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, पितर दोष के निवारण क्या होते हैं। अब इसका निवारण हम आपको बता देते हैं। देखिए बेटा, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। इसके लिए 2-3 प्रक्रियाएं होती हैं जो अलग अलग रूप में कार्य करती हैं। प्रथम जो है वह वैदिक प्रक्रिया है, दूसरी जो है तांत्रिक प्रक्रिया है, तीसरी है भक्ति प्रक्रिया है। 3 प्रक्रियाओं से आप पितरों को मुक्त कर सकते हैं। वैदिक प्रक्रिया का आपको पता ही होगा, गया जी में, काशी में अनेक पंडित हैं, पुरोहित है, ब्राह्मण हैं, जो कि आपसे तर्पण, हवन, पिंडदान आदि अनेक क्रियाएं कराते हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। तो वह आपसे करा लेते हैं, जिससे कि आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उस प्रक्रिया में लाखों रुपए का खर्च आता है, यह मैं आज ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई भी भगत गया जाए, काशी जाए और पितरों के लिए जो भी है प्रक्रिया कराए तो उसमें लाखों रुपए का खर्च आता है। इसके बाद आता है तांत्रिक क्रियाएं। तांत्रिक विधि के द्वारा यदि पितरों की मुक्ति कराई जाती है तो इसमें आपका बहुत कम खर्च आता है और तंत्र जो होता है वह बड़ी जल्दी से काम करता है। वैदिक मंत्र को सिद्ध करने में आपको सालों साल लग जाते हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र, शाबर मंत्र, इनको आप महीनों में सिद्ध कर लेते हैं। उसी तरह तंत्र बड़ी स्पीड से काम करता है।
तो आप तंत्र विद्या के द्वारा भी अपने पितरों की मुक्ति करा सकते हैं। तीसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से आप किसी भगवान को, जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, बड़े स्तर के देवता हैं, जो उनकी साधना करके, उनकी भक्ति करके, उनको परमात्मा को मजबूर कर दें कि वह आपके पितरों को आपकी भक्ति का फल दे के उन्हें मुक्त कर दे, तो यह भी होता है। तो बेटा आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं और अपने पितरों को मुक्त करा सकते हैं। हमारे से यदि कराना चाहते हैं तो यदि आप विधि हम आपको देते हैं ऑनलाइन, आप 3 अमावस यह क्रियाएं करके पितरों को मुक्त करा सकते हैं। तो बेटा इसकी 1100 रुपये फीस है। हम आपको पूरी विधि दे देंगे, आपको 3 अमावस्या यह प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे पास हरिद्वार आके एक ही दिन में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें अपने हाथ से हमारे सानिध्य में, तो इसकी फीस ही 5100 रुपये है। आप जब चाहें अपॉइंटमेंट लेके 2 दिन पहले हमसे अपॉइंटमेंट लेके कुछ शुल्क जमा करा के आप आ सकते हैं। आपके पितरों को तंत्र विधि से, तंत्रोक्त विधि से, तंत्रोपचार से हम ऐसी प्रक्रियाएं कराते हैं जिसमें देवताओं को जो है आह्वान किया जाता है, उनको इस तरह से मंत्रों से मजबूर कर दिया जाता है कि वह आपके पितरों को मुक्त कर दे। तत्व होते हैं 5, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों के देवताओं को उस विधि के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि जो भी तत्व आपके पितरों में शेष रह गया है, जिसके कारण वह प्रेत योनि में भोग रहे हैं, चाहे वह पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, इस तरह तत्वों से, यानी कि भावनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, जो भी उनके अंदर वासना बची है, कामना बची है, जिसके कारण वह प्रेत योनि में पड़े हैं, नरक लोक में पड़े हैं, हम संबंधित देवताओं की क्रिया करके उनसे मुक्त करा देते हैं आपके पितर को। और फिर ब्रह्मा जी को अंतिम जो अरदास होती है, ब्रह्मा जी को हम हवन के द्वारा ब्रह्मा जी को आमंत्रित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं मंत्रोच्चार से, और वह उनको पितरलोक में स्थान दे देते हैं। उसके बाद माँ गंगा पर आपको ले जाया जाता है, वहाँ से आपको उनके नाम से पिंडदान कराया जाता है। एक लकड़ी होती है तंत्र में महत्वपूर्ण, उस लकड़ी को गले तक पानी के अंदर जाके तोड़ दिया जाता है, जिससे कि पितरों का जो मोह है वह इस संसार से छूट जाता है और वह सीधा सीधा यहाँ से मुक्त हो जाते हैं और पितरलोक में वास कर लेते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं थी जो मैंने आपको बता दी। आज के वीडियो में काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी, हमें लगता है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, मुझे फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं, लाइक कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका मन करे तो कीजिए, मैं किसी को नहीं बोलता कि मुझे फॉलो करे या कमेंट करे या शेयर करे, ऐसे और लोग होंगे, लेकिन हमें इसी कोई आवश्यकता नहीं है, न फॉलोअर्स की, न सब्सक्राइबर की, न ज्वाइन बटन की। हम कुछ नहीं रखते हैं ज्वाइन पॉइंट बटन का, ना ही ऑनलाइन आपसे कोई रसीद लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। जय पितृ देवता, जय पितृ देवता।